आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो वी आर एट 10th डे ऑफ द वॉर। हम 10वें दिन पे आ गए हैं और क्या खबर है, अपडेट्स लेते हैं। सबसे पहली अपडेट तो यही है कि भैया देखो, अमेरिका में डेथ हुई है यहाँ पे एक 6 साल के बच्चे की। जो बाइडेन ने बोला कि नफरत की कोई जगह नहीं है। पैलेस्टीनियंस थे, वो रिफ्यूजी थे। कनाडा में भी 5 लोगों की जानें गई हैं और उनको मार दिया। ये कोई अच्छी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। यूरोप में 1000 से ज़्यादा लोग पैलेस्तीन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इजराइल की जो फोर्सेस हैं दे आर रेडी। अभी तक इजराइल ने जो है वो इन्वेड नहीं किया है, मतलब वो रेडी है। 3.5 लाख के करीब रिजर्विस्ट रेडी हैं जाने में गाजा। निकी हेली जो कि रिपब्लिकन लीडर हैं, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से गरियाया है मिडिल ईस्ट कंट्री को कि किधर है जॉर्डन, किधर है लेबनान, किधर है इजिप्ट। इजिप्ट ने तो रफा क्रॉसिंग ही बंद कर दी कि जब जरूरत है गाजन्स को तो किधर, ठीक है। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस कह रहे कि हम ऑक्यूपाई नहीं करने वाले हैं गाजा को, हमारा कोई प्लान नहीं है, लेकिन हाँ हमास को खत्म करने के लिए जो लगेगा वो हम करेंगे। ये इन्होंने यूनाइटेड नेशंस ने बोला है। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस है, मतलब जितनी फैसिलिटी है गाजा में, क्योंकि अभी तक 10 लाख लोग सदर्न गाजा जा चुके हैं, बहुत जल्दी इवैक्यूएट हुआ है। तो यहां पे यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि भैया देखो, हमारे पास लिमिटेड सप्लाई है, हमारे पास फ्यूल की कमी है, हमारे पास फूड की कमी है, हम इतने लोगों को नहीं रख सकते। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? पानी से याद आया, बेंजामिन नेतन्याहू जो बाइडेन ने बात की तो वाटर सप्लाई रिस्टोर हुई है गाजा में, ठीक है, सदर्न गाजा में स्पेशली। और जो बाइडेन ने यह भी बोला है कि गाजा, पूरे गाजा पे ऑक्यूपाई अगर करोगे तो यह बहुत बड़ी गलती होगी। इट विल बी अ ग्रेव मिस्टेक। इजराइल 2 फ्रंट वॉर, इसका खतरा जो है इजराइल पे अब मंडरा रहा है, ठीक है, 2 फ्रंट वॉर का। क्योंकि लेबनान में भी आप ये समझिए कि वहां के ठिकानों पे भी इजराइल ने हमला किया, उधर से लेबनान ने भी हमला किया। तो ये 2 फ्रंट वॉर इजराइल जो है वो झेल सकता है, एक हमास और एक हिजबुल्ला। ईरान ने कह दिया है ऑलरेडी कि भैया देखो, सारे मिडिल ईस्ट देशों के उंगलियां ट्रिगर पे हैं, ठीक है, अगर ये ज्यादा एस्केलेट होगा। इजराइल डिफेंस फोर्सेस कह रही हैं बेंजामिन नेतन्याहू कि हम छोड़ेंगे नहीं हमास को। लेकिन मुझे नहीं पता ग्राउंड इन्वेजन कब शुरू होगा भाई, उसको खैर जरूरी भी है क्योंकि देखिए आपको वक्त देना है गाजन्स को, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा बदतर है, ठीक है। इजिप्ट ने राफा क्रॉसिंग को बंद किया, जो कि एक बहुत बड़ी ब्लंडर है। ऐसे तो ये लोग बहुत ज्यादा हिमायती रहते हैं, लेकिन अभी जब वाकई में वक्त पड़ा तो इन्होंने बंद कर दिया। इजिप्ट कहता है 2 स्टेट सोल्यूशन, बट इजिप्ट ही एक ऐसा देश था जहां पे गाजन्स जा सकते हैं। अभी तक 6000 से ज्यादा रॉकेट्स हमास और लेबनान दोनों ने मिलकर फायर किए हैं। कहां पे? इजराइल में। मौत का आंकड़ा दोस्तों बहुत ऊपर पहुंच गया है, 3500 से ऊपर, और 10,000 से ऊपर के करीब जो है वो घायल हैं। ऑफिशियल आंकड़ा ज्यादा ही होगा, आप ये मान के चलिए, ओके। तो अब इजरायली ट्रूप्स ग्राउंड असॉल्ट के लिए तैयार हैं। बाकी तो सब वही है कि सारे देश, चाइना में भाई मीटिंग हुई है, चाइना कह रहा है कि पीस टॉक करो, पीस क्यों नहीं स्टैब्लिश कर रहे हो, तो चाइना भड़का है यहां पे। लेकिन ये तो अपडेट्स हैं, तो अभी तो जो था वैसे ही है कि बम बरसा रहे हैं। इजराइल के ऊपर खतरा ही है कि कहीं 2 फ्रंट वॉर ना हो जाए, और इजराइल ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए तैयार है। 24 घंटे का वक्त दिया था, कल 3 घंटे का वक्त दिया था, लेकिन अभी तक ग्राउंड ऑफेंसिव वो किया नहीं है, ठीक है। अभी भी होस्टेज हमास के पास है और नहीं पता लोकेशंस क्या है, जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार अगर इजराइल ग्राउंड ऑफेंसिव करता है तो कितने दिन लगेंगे उसको। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा एनएलपी का कोर्स है, कल रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी और हम इस बैच को बंद कर देंगे। पिछली बार बैच अभी 2 दिन पहले मैंने आपके ही कहने पे खोला था, और 450 का कोर्स है ये एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसमें हम दिमाग की रिवायरिंग करेंगे। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको पढ़ाएंगी किस तरीके से अपने गोल को सेट करें, कैसे जो भी पढ़े उसका 90% याद रहे, मेमोरी एनहांसमेंट, ये सब होगा। तो इसमें आप देख ही सकते हो ये, ठीक है, ये है छुटकू सा इजराइल, ये है आपका गाजा, ये है वेस्ट बैंक, यही पैलेस्तीन है, बगल में जॉर्डन है,
ऊपर सीरिया, लेबनान, इजिप्ट, ये सारी अरब कंट्रीज हैं। लेकिन अब बात यही है कि अरब कंट्रीज, सऊदी अरब तो भाई ये कुछ ज़्यादा स्टेटमेंट दे नहीं रहे। मोहम्मद बिन सलमान फूक फूक के कदम लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, और अभी ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए इसराइल की जो फोर्सेस है वो तैयार हैं। देखिए, आपके पास और कोई चारा नहीं है। आपने एयर स्ट्राइक्स की, लेकिन आप एयर स्ट्राइक्स कब तक करोगे? लोगों की भी जानें जाएंगी, गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा, तो उसको आपको रोकना है। तो अगर आप एयर स्ट्राइक्स कर रहे हो तो उससे कुछ काम बनने वाला है नहीं। तो अब आपको मिलिट्री को भेजना पड़ेगा ग्राउंड पे। अब मिलिट्री को अगर ग्राउंड पे भेजेंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि हमास के बहुत सारे विंग्स हैं, कुछ सोशल वर्कर हैं, और तो आप कैसे उसको डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये आतंकी है? ये एक तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी इसराइल के लिए। दूसरी चुनौती होस्टेज को छुड़ाना, क्योंकि यहां पे इसराइल की जो फोर्सेज हैं वो बिल्डिंग्स टू बिल्डिंग्स जाएंगी। लोकेट किए हैं कौन कौन से बिल्डिंग्स हैं। टनल्स नेटवर्क इससे पहले डिस्ट्रॉय, क्योंकि टनल नेटवर्क बहुत खतरनाक है हमास का, बहुत ज्यादा। टनल से टनल्स ही जो है वो पूरी एड आ रही है, आप समझ रहे हो। तो उसको डिस्ट्रॉय किया। फिर उसके बाद अभी बिल्डिंग्स टू बिल्डिंग्स, रूम्स टू रूम सर्च किए जाएंगे। मतलब आप ये समझ रहे हो ना, हैंड टू हैंड फाइट होने वाली, जो आप अक्सर मूवीज में देखते हो, ठीक है, कि चलो 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 ऐसे एकदम जाते हुए। तो यहां पे होस्टेजेस को छुड़ाने की एक तो प्रायोरिटी रहेगी, लेकिन मुझे एक चिंता यह है कि होस्टेजेस, देखिए अगर ये ग्राउंड ऑफेंसिव करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमास होस्टेज को मारना शुरू कर दे, क्योंकि अगर उनके ऊपर आएगी। फिर उसके बाद एक ये भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सदन गाजा चले गए, हो सकता है उसमें बहुत सारे आतंकी हो। एक और आपको मैं खबर बताता हूं, हमास ने बहुत सारे लोगों को रोका भी था, क्योंकि हमास ने पहले ही बोला था कि सदन गाजा जाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत लोगों को रोक दिया था, क्योंकि इन लोगों को ही ह्यूमन शील्ड की तरह ये यूज करते हैं, ठीक है, कि पहले इनको मारो। अब जाहिर सी बात है सिविलियंस को कोई कैसे मारेगा, तो ये ह्यूमन शील्ड की तरह इन सबको जो है वो यूज किया जाता है। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ तो है ही है, बहुत ज्यादा लोग जो हैं इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हो गए हैं, ठीक है, कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, हमास इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया, ठीक है। इनफैक्ट इसमें बराक ओबामा और निकी हेली ने तो बराक ओबामा और जो बाइडेन गरियाया है कि आपको पहले ही खत्म कर देना हमास को, ठीक है, आप बहुत ज्यादा लाइटली ले लियो उनको। तो अब यही है। तो पहली बात तो ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए बड़ी चुनौतियां इसराइल के लिए। हमास तो गया, ठीक है, ये बिल्कुल, लेकिन यहां जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है। एक तो भारत के लिए नुकसान है क्योंकि आईमैक बंद हो गया, और आईमैक का बंद ही रहेगा, बहुत मुश्किल है उसका खुलना। हालांकि भले ही गाजा इसराइल के कंट्रोल में आए, लेकिन इतने अनस्टेबल रीजन में मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रेड रूट जो है वो खुलेगा। तो भारत के लिए तो नुकसान ही रहा बहुत बड़ा, ठीक है। और जियोपॉलिटिक्स बदल गई, जो सऊदी अरब, ईरान पास आ रहे थे वो और पास आ गए हैं। जो इसराइल और सऊदी अरब की डील होने वाली थी वो खत्म हो गई है। तो इस हिसाब से इसराइल को बहुत मोर्चों पे हार मिली है। फिजिकली वो जीतेंगे, नो डाउट, इसराइली डिफेंस फोर्सेस हरा देंगी, बट पूरी तरीके से जियोपॉलिटिक्स बदल गई है, ठीक है। हमास एक आतंकी संगठन है, उसको खत्म होना चाहिए, उसके एक एक आतंकी को जड़ से मिटाना चाहिए, क्योंकि इन सबके पीछे हमास है। इतनी जो छीछा लेदर फैली है वो हमास की वजह से फैली है, ठीक है। इन्होंने जो बर्बरता की है, आप ये समझिए कि लाशें इतनी हैं कि इसराइल को आइसक्रीम ट्रक्स यूज करने पड़ रहे हैं, और जो लाश उठाता है उसकी अगर आप बातें सुनेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। सब कोई बढ़िया सा माहौल था, ये आए आतंकी मारना शुरू कर दिया, गला काटना शुरू कर दिया। तो ये तो इनके पीछे है, ठीक है। तो इनको तो पूरी तरीके से, लेकिन वहां के जो लोग हैं उनके लिए बहुत, क्योंकि अब उनको भुगतना पड़ रहा है हमास की वजह से, और इजराइल किसी की सुनेगा नहीं। तो अगर ग्राउंड ऑफेंसिव होता है दोस्तों, अब होगा ही, बस ये कब शुरू होगा, किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, बट मुझे लगता है कि टाला जा रहा है, क्योंकि लोगों को सबसे पहले लोगों की व्यवस्था करनी कि लोग सुरक्षित रहे वहां पे। और अब मान के चलिए कि 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा अगर ग्राउंड ऑफेंसिव होता है, ठीक है। गाजा डेफिनेटली इसराइल के कब्जों में आ जाएगा, आधा गाजा, नॉर्दर्न गाजा तो इसराइल के कब्जे में है। अब इसराइल के पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो इसराइलियों को यहां पे बसा दे, ठीक है, जो वो करता है कि इसराइलियों मतलब यहां पे लोगों को धीमे धीमे करके रिबिल्ड करके यहूदियों को यहां पे घर देना शुरू कर दे, नहीं तो वापस रिस्टोरेशन वर्क की ऑक्यूपेशन करके वो पीछे हट जाए और फिर अरब मुल्कों को सौंप दे। ये ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है, ठीक है, कि फिर अरब मुल्क जो है वो रिस्टोरेशन वर्क जो है वो शुरू करे। तो लेकिन फिर भी टाइम तो लगेगा, क्योंकि ग्राउंड ऑफेंसिव है। और इसमें एक तो ये भी है कि
ये भी बहुत बड़ी, क्योंकि देखिए बेंजामिन नेतन्याहू इज रनिंग अगेंस्ट टाइम। खुदा ना खास्ता कि कहीं इजरायली फोर्सेस, क्योंकि कैजुअलिटी दोनों तरफ से भी होंगी, ऐसा नहीं है कि इजरायली फोर्सेस के कोई नहीं। हाँ, ये बात है कि हमास के ज्यादा मारे जाएंगे, 10:1 का रेशियो है। अगर यहाँ पे 1 मरेगा तो वहां पे 10 मरेंगे, बट यहाँ के जवान भी शहीद होंगे। तो एक बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अगर एक भी यहूदी मरा तो वो अल्टीमेटली उन्हीं के ऊपर आएगा। तो अब ये भी है कि इसमें ग्राउंड ऑफेंसिव में मरने, शहीद होने का खतरा ज्यादा रहता है, लेकिन वक्त लगेगा। 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, क्योंकि ग्राउंड ऑफेंसिव है। आपको बिल्डिंग छाननी है, कमरा कमरा छानना है, सब चीज की कहां है आतंकी, किधर पे है आतंकी। तो ये चीज है, ठीक है। और उसके बाद जो स्ट्रैटेजी रहेगी उस पर ध्यान देना होगा। तो ये लंबा खिंचने वाला है, अनटिल एंड अनलेस हमास सरेंडर ना कर दे, खुद ही हथियार ना डाल दे, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। हालांकि टेक्निकली उसको सरेंडर ही करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा वो अपने आप को लोगों का हितैषी बताता है, तो लोगों के लिए उसको सरेंडर करना चाहिए। बट कोई हितैषी नहीं है, सब पॉलिटिक्स है, और पूरी तरीके से ये लोग पगला चुके हैं, ठीक है। तो सही तो यही कि इनका खात्मा करें। हालांकि खात्मा से क्या, कोई ना कोई ग्रुप फिर खड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी फॉर द टाइम बीइंग तो चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। 1982 में जो हिजबुल्ला, मतलब जो लेबनान सिविल वॉर हुआ, तो इसी पे ही हुआ था। इजराइल ने बेगुइन, जो प्रेसिडेंट थे लेबनान के, उनको जबरदस्ती, उनका पपेट था इजराइल के। इजराइल 40 साल का पीस चाहता था, और इजराइल ने जब इन्वेड किया लेबनान को, तो वही पपेट प्रेसिडेंट, पपेट लीडर बैठा दिया कि भाई बैठो तुम, ठीक है, कि हमको पीस चाहिए। लेकिन उधर से फिर हिजबुल्ला खड़ा हो गया ईरान के सपोर्ट से 1982 में, और फिर इजराइल को पीछे हटना पड़ा। तो कोई ना कोई ग्रुप, जब तक ईरान है, जब तक बाकी देश है जो एंटी है, तब तक कोई ना कोई ग्रुप खड़ा होता ही रहेगा, ठीक है। बट जहां तक वक्त की बात है तो लगेगा टाइम, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, ग्राउंड ऑफेंसिव है, ओके। आई होप ये लेक्चर आपको ठीक लगा होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, और जो अपडेट्स होंगी मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।